भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। साथ ही विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है, जिससे होम लोन और एमई पर तत्काल बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। आरबीआई ने विदेशी पूंजी आकर्षित करने और रुपये को मजबूती देने के लिए कई नए कदमों की घोषणा की है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 2026 का मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है और कई क्षेत्रों में वर्षा औसत से कम रहने की आशंका है, जिससे कृषि और खाद्य कीमतों पर असर पड़ सकता है। भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव करते हुए श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का नया कप्तान बनाए जाने की खबर सामने आई है, जिससे टीम में नए नेतृत्व की शुरुआत होगी। तमिलनाडु बीजेपी के नेता के अन्नामलाई ने पद छोड़ दिया है, जिसके बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी और ग्लेशियरों के पिघलने को लेकर कई रिपोर्टें जारी हुई हैं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एल नीनो के प्रभाव को देखते हुए मानसून को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है और कई राज्यों को तैयारी मजबूत करने को कहा गया है। वैश्विक स्तर पर तेल बाजार में उतार चढ़ाव जारी है और पश्चिम एशिया की स्थिति का असर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों पर दिखाई दे रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक अनिश्चितताओं, पश्चिम एशिया तनाव और महंगाई के जोखिमों को देखते हुए सतर्क रुख अपनाया है। वहीं अर्थव्यवस्था की विकास दर और मुद्रास्फीति के अनुमान में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे बाजार और निवेशकों की नजर आगे की मौद्रिक नीति पर बनी हुई है। भारत और ब्रिटेन ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में नई साझेदारी शुरू की है, जिसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, तकनीकी सहयोग बढ़ाना और भविष्य की औद्योगिक जरूरतों को सुरक्षित करना है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। मौसम विशेषज्ञों ने एल नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए कई राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि कमजोर मानसून कृषि उत्पादन, खाद्य कीमतों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। इसलिए सरकार और राज्य प्रशासन तैयारियों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। शेयर बाजार में आज निवेशकों की नजर आरबीआई की नीतियों और वैश्विक घटनाक्रमों पर रही, जबकि बैंकिंग, स्टील और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में गतिविधि देखने को मिली, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों ने सावधानीपूर्ण रुख अपनाया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश भर में पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लाखों लोगों ने भाग लिया और हरित भविष्य के लिए संकल्प लिया। भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान के बीच होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान की टीम भारत को चुनौती देने का प्रयास करेगी और मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। शतरंज जगत में युवा भारतीय खिलाड़ी की उपलब्धियों पर चर्चा जारी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खेल प्रेमियों की विशेष नजर बनी हुई है और आने वाले मुकाबलों को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। श्रीलंका के भाला फेंक खिलाड़ी रुमेश पाथिराजे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे एशियाई एथलेटिक्स में नई चर्चा शुरू हो गई है और खेल विशेषज्ञ उनके प्रदर्शन को ऐतिहासिक उपलब्धि मान रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। हालांकि तेल कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय तनावों पर लगातार नजर रखने की आवश्यकता बनी हुई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर दिखाई दे रहा है। ऊर्जा कीमतों और व्यापारिक गतिविधियों को लेकर चिंता बनी हुई है, जिसके कारण कई देशों ने स्थिति पर करीबी नजर रखना शुरू कर दिया है। भारत में डिजिटल भुगतान का विस्तार लगातार बढ़ रहा है और छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े व्यवसाय तक ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे नकदी पर निर्भरता कम हो रही है और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है। देश के विभिन्न राज्यों में मानसून की प्रगति पर किसानों की नजर बनी हुई है, क्योंकि अच्छी वर्षा होने पर खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आएगी और कृषि उत्पादन बढ़ने की संभावना मजबूत होगी।
केंद्र और राज्य सरकारें संभावित बाढ़ और भारी बारिश की स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव तैयारियों को मजबूत कर रही हैं, ताकि मानसून के दौरान जनहानि और नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके। भारत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार तेजी से जारी है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ रहा है और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ती जा रही है और चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क भी तेजी से विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिल रहा है। कई राज्यों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन अभियानों को गति दी जा रही है, ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति से बचा जा सके और भूजल स्तर को बेहतर बनाया जा सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मौसम बदलने के साथ लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को संक्रमण और मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय अपनाने की जरूरत बताई गई है। देश में साइबर अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। भारत के स्टार्टअप क्षेत्र में निवेशकों की रुचि लगातार बनी हुई है और तकनीक आधारित नई कंपनियां रोजगार तथा नवाचार के नए अवसर पैदा कर रही हैं। कई राज्यों में सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का काम तेजी से चल रहा है, जिससे भविष्य में यात्रा समय कम होने और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रखा है और महंगाई के बढ़ते जोखिमों को देखते हुए सतर्क रुख अपनाया है, जबकि वैश्विक तेल कीमतों और पश्चिम एशिया के तनाव का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका जताई गई है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.6% कर दिया है, जिसका मुख्य कारण वैश्विक अनिश्चितता, ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी और संभावित कमजोर मानसून को माना गया है। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 5.1% कर दिया है और कहा है कि तेल कीमतों तथा आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं से कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है और भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। भारतीय शेयर बाजार ने आरबीआई के फैसले के बाद मजबूती दिखाई है। निवेशकों ने स्थिर ब्याज दरों का स्वागत किया और बैंकिंग शेयरों में विशेष खरीदारी देखने को मिली। रुपये को मजबूती देने के लिए आरबीआई और सरकार ने विदेशी निवेश आकर्षित करने से जुड़े कई कदमों की घोषणा की है, जिससे विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। होम लोन लेने वाले लाखों लोगों को राहत मिली है, क्योंकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे मौजूदा ईएमआई पर तत्काल अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। केंद्रीय बैंक ने विदेशी निवेशकों और एनआरआई के लिए निवेश नियमों में कुछ ढील देने की घोषणा की है, जिससे भारतीय बाजारों में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मानसून सामान्य से कमजोर रहता है तो खाद्य महंगाई और कृषि उत्पादन दोनों पर असर पड़ सकता है, इसलिए मौसम पर विशेष नजर रखी जा रही है। कई राज्यों में मानसून के आगमन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और प्रशासन को बाढ़ तथा जलभराव जैसी संभावित स्थितियों से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। ऊर्जा कीमतों में तेजी के कारण वैश्विक स्तर पर महंगाई की चिंता फिर बढ़ी है और कई देशों के केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों की समीक्षा कर रहे हैं। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में तरलता बनाए रखने के लिए आरबीआई ने हाल के दिनों में विशेष कदम उठाए हैं, ताकि वित्तीय प्रणाली सुचारू रूप से काम करती रहे। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बढ़ती ऊर्जा लागत आर्थिक वृद्धि के लिए चुनौती बन सकती है, इसलिए नीति निर्धारण में सावधानी बरती जा रही है। भारत में डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे वित्तीय लेनदेन अधिक तेज और सुविधाजनक बनता जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों ने खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं और मानसून की प्रगति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें स्टेशन आधुनिकीकरण और नई सेवाएं शामिल हैं।
भारत में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ रहा है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है और छात्र ऑनलाइन माध्यमों से नई कौशल सीख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ने से ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन और आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे उत्पादन क्षमता और दक्षता में सुधार देखने को मिल रहा है। पर्यटन उद्योग मानसून सीजन के दौरान बेहतर कारोबार की उम्मीद कर रहा है और कई पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और तकनीकी नवाचार आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख आधार बनेंगे।